आज हम बात करेंगे रूस के सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 के बारे में। यह विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। क्या ये वास्तव में दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी कहानी सिर्फ द हेडलाइन पर, और मैं हूं अभय। Su-57 को सुखोई कंपनी ने विकसित किया है और यह रूस की एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। पहली उड़ान 29 जनवरी 2010 को भरी थी। आधिकारिक सेवा में प्रवेश 2020 में किया था। मुख्य उपयोगकर्ता रूसी वायुसेना है। नाटो कोडनेम फेलिन है। यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक करने में सक्षम है। स्टेल्थ तकनीक सुपर क्रूज यानी आफ्टरबर्नर के बिना सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है और एडवांस्ड एवियोनिक्स इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। Su-57 की सबसे बड़ी ताकतें। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दुश्मन के रडार को चकमा देना। Su-57 में रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी रैम्प का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये दुश्मन के रडार में कम नजर आता है। इंटरनल वेपन बे, हथियार विमान के अंदर रखे जाते हैं, जिससे इसकी स्टेल्थ बरकरार रहती है। इंफ्रारेड रिएक्शन, इंजन डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि यह कम से कम गर्मी छोड़ता है, जिससे इसे दुश्मन की मिसाइल पकड़ नहीं पाती। सुपर क्रूज और जबरदस्त स्पीड। Su-57 की मैक्सिमम स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। 3D थ्रस्ट वेक्टिंग, इसका इंजन किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, जिससे ये बेहद फुर्तीला हो जाता है। डॉगफाइट में घातक, यह F-35 से कहीं ज्यादा एरियल कॉम्बैट में सक्षम माना जाता है। एडवांस्ड एवियोनिक्स और AI टेक्नोलॉजी। N036 ESA रडार, ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमान को ट्रैक कर सकता है। AI असिस्टेंस, Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है, जिससे पायलट को निर्णय लेने में मदद मिलती है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST, ये बिना रडार ऑन किए दुश्मन के जेट्स को पकड़ सकता है। घातक हथियार सिस्टम, मिसाइल्स, R-77, R-74 और हाइपरसोनिक किंजाहल मिसाइल ले जाने में सक्षम। बम, लेजर गाइडेड और प्रिसिजन स्ट्राइक बम से लैस। गन, 30 मिलीमीटर की GSH-31 तोप जो क्लोज रेंज डॉगफाइट में मदद करती है। Su-57 के साथ क्या दिक्कतें हैं? प्रोडक्शन में देरी। रूस ने इस विमान को 2016 तक पूरी तरह तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये 2020 में सीमित संख्या में ही ऑपरेशनल हो पाया। सीमित संख्या में ऑपरेशनल जेट्स। 2024 तक रूस के पास केवल 20 से 25 Su-57 ऑपरेशनल हैं। इसकी तुलना में अमेरिका के पास 195 से ज़्यादा F-22 और 900 से ज़्यादा F-35 हैं। एक्सपोर्ट में दिक्कतें। अब तक कोई भी देश Su-57 को खरीदने के लिए आगे नहीं आया है। हालांकि भारत, UAE और तुर्की ने इसमें रुचि दिखाई है, लेकिन कोई डील फाइनल नहीं हुई। भारत को 114 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है और इसके लिए MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चल रहा है। सवाल यह है, क्या भारत को Su-57 लेना चाहिए? फायदे। Su-57 की स्टेल्थ तकनीक और हाई स्पीड इसे खतरनाक बनाती है। भारत को भविष्य में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बढ़त मिलेगी। यह F-35 से सस्ता हो सकता है। नुकसान। Su-57 की प्रोडक्शन क्वालिटी और स्टेल्थ तकनीक पर संदेह है। अमेरिका और पश्चिमी देश इससे नाराज हो सकते हैं, जिससे भारत को अन्य डिफेंस डील्स में दिक्कत हो सकती है। भारत पहले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीद चुका है, जिससे अमेरिका ने भारत पर CAATS प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। क्या भारत को Su-57 लेना चाहिए या अपने खुद के AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हेडलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बड़ी खबर की अपडेट सबसे पहले मिले। बेल आइकॉन दबाना न भूलें।